बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। आज की जो मेरी वीडियो में इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने अंगूर की शाख तराशी किस तरह करनी है। जितने भी फलदार पौधे होते हैं, अगर हम उनको उसकी शाख तराशी नहीं करेंगे तो हमें उस तरह के नतीजे हासिल नहीं हो सकते जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। चाहे हम कमर्शियल बेस पे लगा रहे हैं या अपने घर के लिए लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें इसकी शाख तराशी करना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चूँकि आज की मेरी वीडियो अंगूर पे है, तो अंगूर की जो प्रूनिंग है वो उसके दो तरीके हैं, एक है स्पर प्रूनिंग और दूसरी है केन प्रूनिंग। तो सबसे पहले हमें इस बात का बताना चाहिए कि स्पर प्रूनिंग क्या है और केन प्रूनिंग क्या है। अगर हमें इस बात का ही पता नहीं होगा कि हमने कौन सी शाख रखनी है और कौन सी शाख को हमने काटना है, अगर बिलफर्ज हमने फल वाली शाख को काट दी है और बगैर फल वाली शाख को रख लिया है, तो उसके हमें नतीजे कुछ भी नहीं मिलेंगे, सिवाय मुँह ही देखते रह जाएंगे हम। तो जो सबसे पहले है स्पर प्रूनिंग, वो क्या है। स्पर प्रूनिंग में आपको बताता हूँ कि ऐसे फलदार वैराइटीज़ जो अपनी पहली, दूसरी या फिर तीसरी बड पर फल लेती हैं, उसको हम स्पर प्रूनिंग कहते हैं। ऐसी वैराइटीज़ में नार्क ब्लैक आ जाता है, किंग रूबी आ जाता है और परलेट आ जाता है। ऐसी वैराइटीज़ जिसका जो फल होता है वो आखिरी बर्ड्स पर लगता है, मीन के 5-6 बर्ड्स पर लगता है, आखिरी 1-2 फुट हमने छोड़ देना होता है, उसके आखिर पे लगता है। तो ऐसी वैराइटीज़ को हम केन प्रूनिंग, उसके लिए हमें केन प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो केन प्रूनिंग जिन वैराइटीज़ की जाती है उनमें विट्रो ब्लैक आ जाता है, सुल्तानी अस्सी आ जाता है और सुंदर खानी आ जाता है। तो अब हमारे पास ये जो पौधा है किंग रूबी का है, और किंग रूबी की खासियत है कि इस पर बहुत ही ज़्यादा फल लगता है। तो इसकी हमने अब स्पर प्रूनिंग करनी है। स्पर प्रूनिंग से मुराद किसी हमने करीब वाली शाखें छोड़ देनी है, दूर वाली शाख को हमने काट देना है। तो हमने पहले पौधे को शेप दी थी पिछले साल, तो अब ये 1 साल का पौधा, 2 साल का पौधा हो गया है। तो हमने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 से 4 शाखें छोड़नी है, उससे ज़्यादा हमने शाखें नहीं छोड़नी। मेरा शाखों से मुराद मेरा बड का है। अगर हम ज़्यादा बड छोड़ेंगे तो उस पर ज़्यादा फल लगेगा और वो मैच्योर नहीं होगा, किसी का कलर बिल्कुल सब्ज़ रहा है, ग्रीनिश रह जाएगा, कोई पक जाएगा, तो उसका जो हमें मार्केटिंग वैल्यू है वो बहुत ही कम रह जाएंगी। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमने इसकी ऐसी बड्स रखनी है जो सेहतमंद हों और कम तादाद में हों, ताकि जो हमारा फल हो वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो। तो इसकी हमने 3 बड्स रखनी है, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। यहाँ से हमने इसको कट कर देना है, और ऐसी शाखें हैं जो बिल्कुल नीचे जा रही हों उसको हमें मुकम्मल तौर पर कट कर देना है। अब ये शाख है, ये इतनी मैच्योर नहीं लग रही, तो इसको हम शुरू से ही कट कर देंगे। अब देखें कि ये शाख है, ये बिल्कुल नीचे जा रही है, बड बिल्कुल नीचे हैं, तो इसकी ग्रोथ इस तरह अच्छी नहीं होगी जिस तरह हम मतलब कि हम सोच रहे हैं कि इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसको हम यहाँ शुरू से ही कट कर देंगे। ये शाख हमारे पास बच गई है, 1, 2 और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो हम इसको कट कर देंगे। अब हमारे पास ये शाख बची है, इसकी भी हम 3 आँखें रखेंगे। 3 से के बजाय आप 4 भी रख सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी वैराइटीज़ लगाई। अगर हम ऐसी वैराइटीज़ जो उसकी हमने स्पर प्रूनिंग करनी होती है, उसकी अगर हमने केन प्रूनिंग कर दी तो फिर तो उस पर फल आ जाएगा, क्योंकि जो स्पर प्रूनिंग वाली होती हैं वैराइटीज़ वो केन पर भी ले जाती हैं। लेकिन अगर ऐसी वैराइटीज़ है हमारे पास जिसकी हमने केन प्रूनिंग करनी होती है, और अगर उस पर हमने अगर स्पर प्रूनिंग कर दी है, तो उस पर कोई फल नहीं लगेगा, उस साल कोई फल भी नहीं लगेगा। ये शाख हमने यहाँ से काट दी है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमने एक पौधा लगाया हुआ है, उसकी ये 2-3 साल हो गई, अगर उसकी हमने प्रूनिंग नहीं की, तो अगर हम उसकी तीसरे साल या चौथे साल प्रूनिंग करेंगे तो उस पर उस साल कोई फल नहीं लगेगा, मतलब कि हमें 1 साल और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर हम हर साल एक पौधे की प्रूनिंग कर रहे हैं तो उसकी हर साल ही फ्लावरिंग, मतलब कि उस पर फल आता रहेगा। अब ये शाख मज़ीद आगे जा रही है, तो इसको हम अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये देखें, ये शाख बिल्कुल सूखी है, तो हम इसको शुरू से ही कट कर देंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि जो हमारी न्यू ब्रांचेज़ हैं जिस पर फल लगना है, वो जो मेन तना है, ये हमने इसका मेन एक तना बना दिया, आप समझ लें, तो उसके करीब ही हो। ये इसका कट हो गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पर फ्रूटिंग होगी, यहाँ से 2 बार निकलेंगी, हमने उसको कट कर देना है। मीन कि ये हमारे जो स्पर प्रूनिंग वाली शाखें हैं, जो पौधे हैं, उसकी हमने इस तरह उसको लेकर चलना है। तो उसके बाद ये खड़ा है। अच्छा, तो अब हमने इसकी ऊपरी वाली शाख की हमने प्रूनिंग कर ली, अब हम नीचे वाली शाख की करेंगे। तो ये शाख बिल्कुल नीचे जा रही है, 1, 2 और 3। यहाँ से 2 बार निकलेंगी, हमने इसको कट कर देना है। तो उसके बाद ये खड़ा है। अच्छा, तो अब हमने इसकी ऊपरी वाली शाख की हमने प्रूनिंग कर ली, अब हम नीचे वाली शाख की करेंगे। तो ये शाख बिल्कुल नीचे जा रही है,
और इसका हमने बाजू बनाना है। ये बाजू हमारा यहाँ तक आ जाएगा, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो इसी तरह हमने ये जो हमारे पास पौधा है इसका भी इसी तरह करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको हमने प्रूनिंग कर दी है, उसके बाद इसके साथ हमने क्या करना है, पौधे को कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, उसको कौन सी स्प्रे करनी है। तो अगर आपके पास नीला तोता है या कोई भी फंजीसाइड, एंटी फंगस कोई भी स्प्रे है आपके पास, तो आपने जहाँ जहाँ हमने ये ज़ख़म किए हैं वहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर इसको जो नीचे वाला तना है उसको भी हमने उसके ऊपर लेप कर देना है। तो उसके बाद ये जो एक सेहतमंद पौधा है, फल देने वाला पौधा है, उस पर हमने DAP, पोटाश और पोटाश का पहले ही पानी के साथ इस्तेमाल करना है। और एक पौधे को इसमें 10 से 15 किलो जो हमारी गली सड़ी खाद होती है, गोबर खाद होती है,